हेलो बेटा, आई होप कि सब लोग ठीक होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे 8th स्टैंडर्ड, ठीक है। और 8th स्टैंडर्ड में यहाँ पे जनरल साइंस की क्लास चल रही थी। ऑलरेडी मैंने लेक्चर 2 डाला है। अगर वो वीडियो आप लोग नहीं देखा है प्लस इसके क्वेश्चन आंसर भी डाल दिया है तो जाके आप विजिट कीजिएगा। मेरे चैनल का नाम है ARD होम ट्यूटोरियल। को आप सर्च करेंगे, सर्च करने के बाद आप डालेंगे तो वहाँ पर आपको इसके लेक्चर 1 और लेक्चर 2 मिल जाएगा, जो कि आज लेक्चर 3 करेंगे। लेक्चर 3 में चैप्टर के अगर फिलहाल नाम बता दूं यहाँ पे बेटा, तो चैप्टर का नाम है ह्यूमन बॉडी एंड आर्गन सिस्टम, ठीक है। आते हैं, कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो एग्जाम भी क्लियर हो जाएगा। यहाँ तक मैंने आपको करवाया है ऑलरेडी, ये भी मैंने करवाया। हार्ट बीट के बारे में बताया था, किस तरह से हमारा कैपिलरीज हो गया था। अब नहीं, इसमें बेटा हमें क्या करना है, ये वाले क्वेश्चंस को देखना है कि ब्लड सर्कुलेशन से हमको देखना है। तो ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेती हूँ। ऑलरेडी आ जाओ, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। चैनल पे पहली बार बेटा विजिट करें तो लाइक कर लेना, शेयर कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आगे वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। अगर बॉय देख रहा है तो गर्ल्स देख रही है तो बॉय को इस वीडियो को शेयर करना, ताकि आगे आने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जो भी हो आपके रिलेटिव वाले कजिन्स, ठीक है, उन सबको मतलब वीडियो को शेयर करना। इंस्टाग्राम, फेसबुक, जहाँ जहाँ आप फैले इसको भी फैला दो। तो देखो यहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन थ्रू हार्ट एंड फंक्शन, यानी कि जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है हार्ट के थ्रू, या हार्ट का फंक्शन क्या है। तो यहाँ पे देखो ब्लड का फंक्शन अगर देखा जाए बेसिकली इस पैराग्राफ में सारा का यहाँ पे लिखा, प्रोसेस ऑफ पंपिंग द ब्लड टुवर्ड्स द वेरियस पार्ट ऑफ द ब्लड देन द ब्रिंगिंग इट बैक टुवर्ड द हार्ट इज कॉल्ड द ब्लड सर्कुलेशन, ठीक है। ये अपन को डेफिनेशन है, ठीक है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये वाला डेफिनेशन, यानी कि जो हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट्स होते हैं वहाँ से क्या करता है ब्लड को पंपिंग करने का, और यानी कि वापस लाने का हार्ट में, हार्ट से फिर ले जाने का बॉडी के पास, फिर सारे बॉडी से लेके आने का हार्ट के पास। उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, ब्लड सर्कुलेशन कहते हैं। ब्लड सर्कुलेशन यानी ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम की खोज किसने किया था, तो विलियम हार्वे ने किया था। ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, फिर भी एक बार मैं आपको रिकॉल कर रहा हूँ, ठीक है। सो एज टू द मेंटेन द कंटिन्यूटी इन द सर्कुल, और ये मेंटेन किया जाता है, लगातार सर्कुलेशन होती रहती है। हार्ट अल्टरनेटिव कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, और हमारा हार्ट कैसे होता है, कॉन्ट्रैक्ट में आता है, रिलैक्स आता है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट में आएगा, रिलैक्स, ठीक है। ऐसे हार्ट बीट अप डाउन चलती रहेगी, ठीक है बेटा। ये प्रोसेस कंटिन्यू, ठीक है। और ये कंजक्टिव एक सिग्नल होता है जिस कॉन्स्ट्रक्शन रिलैक्सन ऑफ द हार्ट सिग्नल हार्ट बीट कहा जाता है। 1 मिनट में कितनी बार ये हार्ट बीट होता है, तो ये आपका होता है 72 मिनट होता, 1 मिनट में होता है। और ये मतलब कि नॉर्मल ह्यूमन बॉडी में होता है, ठीक है, ऐसे। उसके बाद देखो यहाँ पे पल्स क्या होते हैं। तो पल्स को अगर देखा जाए, आपको डॉक्टर बेटा चेक करते हैं तो पल्स से पूछा जाता है आपका यहाँ पे कि फाइंड द कोरिलेशन बिटवीन द हार्ट बीट एंड द पल्स, ठीक है। रिस्ट, जो हमारी कलाई होती है उस कलाई पे क्या करता है डॉक्टर, अपना हाथ लगाता है और चेक करता है हमारे हार्ट बीट को और पल्स के बीच के कोरिलेशन को, ठीक है। उसके बाद चलते हैं ब्लड। अब हमें ये इंपॉर्टेंट है ब्लड क्या होते हैं, तो इनको फटाफट एक नज़र डाल लेते हैं, ठीक है। रिकवर कर लेते हैं कि ब्लड होता क्या है। तो ब्लड इज़ अ रेड कलर फ्लूइड मैटेरियल। ब्लड अगर देखा जाए बेटा तो ये हमारा रेड कलर का होता है और इसमें फ्लूइड मैटेरियल्स भरे होते हैं। इट इज़ अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, और ब्लड जो होता है एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अगर पूछेगा कि ब्लड क्या है तो सिंपल भाषा में हम बोलोगे कि ब्लड रेड कलर के होते हैं, प्लस ये फ्लूइड मैटेरियल्स होते हैं, लिक्विड फॉर्म में होते हैं, और इसको कनेक्टिव टिश्यू के नाम से जानते हैं। द ऑक्सीजन ब्लड इज़ द डीप रेड कलर। जो ऑक्सीजन जिसमें बेटा पाया जाता है वो ब्लड कैसा होता है, एकदम डार्क कलर का होता है, डीप रेड कलर का होता है। सॉल्टी इन द टेस्ट, और टेस्ट इसका कैसा होता है, सॉल्टी होता है, नमकीनी टाइप का होता है। और इसका जो पीएच वैल्यू होती है 7.4 होता है, ठीक है। यानी कि आपने कभी आपका कट लग गया होगा आपके बॉडी पे, फिंगर पे, हैंड पे, तो आपने देखा होगा, उसका टेस्ट किया होगा। तो टेस्ट करने के बाद ऑलरेडी आपको बेटा पता चलता है उसका टेस्ट कैसा है, नमकीनी यानी कि सॉल्टी है। ये आपका एक तरह से बेसिक है, ठीक है। ये क्या है, बेसिक है, यानी कि क्षारीय होता है। ब्लड कंपोज मेनी 2 कंपोनेंट, ब्लड के 2 कंपोनेंट्स होते हैं। आ जाओ यहाँ पे देखते हैं। एक तो हमारे प्लाज्मा क्या होता है, प्लाज्मा को पढ़ेंगे। उसके बाद ब्लड सेल्स। प्लाज्मा इज अ पेल येलो, प्लाज्मा आपका पेल येलो, या आपने देखा होगा जब आपका कट कहीं पर लगे, कट लगने से पहले आपका ब्लड आने से पहले आपका ना येलो कलर का, लाइट येलो कलर का वहाँ पे एक पानी की तरह रिश्ता है, यानी कि लीकेज होता है वहाँ से, मतलब कि वाटर की तरह वहाँ निकलना शुरू हो जाता है। स्लाइटली अल्काइन फ्लूइड, और कैसे होता है, ये अल्काइनी फ्लूइड होता है जिसमें आपका 90 से लेकर 92% बेटा क्या होता है, वाटर होता है। 6 to 8% आपका प्रोटीन होता है, 1-2% आपका इनऑर्गेनिक सॉल्ट होता है, ठीक है। उसके बाद एन अदर कंपोनेंट्स अगर बेटा देखा जाए तो इसमें अदर से कंपोनेंट्स होते हैं जिसमें एल्बुमिन होते हैं,
ठीक है। डिस्ट्रीब्यूट होता है हमारे वाटर ऑल द पूरे बॉडी में हमारे एक एल्बुमिन प्रोटीन होता है, पूरी फैली होती है हमारे बॉडी में। ग्लूबिन ये भी प्रोटीन होता है जो प्रोटेक्शन करता है हमारे बॉडी का। फिर यहाँ पे डी वाला दिया गया है, फिब्रिनोजेन एंड प्रोथोथर्मिन हेल्प इन द ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस। ठीक है, आपका मतलब कि कहीं पर अगर कट लग जाता है तो ये दो ऐसे प्रोटीन होते हैं, फिब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन, ये आपके ब्लड क्लॉटिंग करने में हेल्प करता है। ठीक है, इनमें ऑर्गेनिक देखा जाए इनऑर्गेनिक आयरन, तो इसमें आपका कैल्शियम आ जाएगा, सोडियम आ जाएगा, पोटेशियम। कंट्रोल करता है फंक्शन ऑफ द मसल्स एंड नर्व। हमारे जो कैल्शियम होते हैं, सोडियम होता है, पोटेशियम जो होते हैं हमारे मसल्स को, हमारे नर्व को। नर्व हमारे कहाँ पे पाए जाते हैं बेटा, ये ब्रेन में पाए जाते हैं। ठीक है, और ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होते हैं हमारे ब्रेन के। ठीक है, अगर एक बार हमारा नर्व डैमेज हो जाएगा तो ये रीजनरेट नहीं हो सकता है। ठीक है, रीजनरेट नहीं होगा, ये आप माइंड में रख लेना। मसल्स जो होते हैं मस्कुलर होते हैं हमारे, यानी कि मस्कुलर सिस्टम कहा जाता है। ठीक है, ये आपको समझ। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे बेटा, आ जाओ रेड ब्लड। देखो आरबीसी का अगर पूछा जाए तो आरबीसी का आपको बोला जाता है यहाँ पे रेड ब्लड कार्पस बोल जाते हैं, यानी कि रक्त खून। ठीक है, लाल रक्त कणिकाएँ बोली जाती है हिंदी में। और ये कैसे होते हैं, यहाँ पे स्मॉल सर्कुलर होता है, ऐसे स्मॉल होगा, सर्कुलर होगा। इन क्लिटेड सेल्स होते हैं, ऐसे बहुत सारे सेल्स आपके हो गए। ये सेल्स अपीयर होते हैं हीमोग्लोबिन के कारण, यानी कि हीमोग्लोबिन का मतलब वो कहता है, ग्लोबिन का मतलब एक प्रोटीन होता है और हीमो का मतलब कि रेड कलर का होता है। ठीक है, हीम का मतलब क्या होता है, आइस। ठीक है, आइस होता है या रेड। ऑक्सीजन इसमें क्या होता है, हमारे ब्लड में डिजॉल्व होता है, किसके कारण, हीमोग्लोबिन के कारण। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे 50 to 60 लाख आरबीसी आर प्रेजेंट इन द ईच क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ द ब्लड। हमारे जो शरीर होता है उस शरीर में अगर देखा जाए ब्लड की जो मात्रा होती है 50 से लेके 60 लाख तक आरबीसी क्या होता है प्रेजेंट। और आरबीसी प्रोड्यूस कहाँ पे की जाती है, हमारे रेड बोन मैरो में, यानी कि इस तरह की बोन मैरो होती है हमारे थाई में, और यहीं पे इनका क्या होता है, आरबीसी का बनना शुरू होता है। ठीक है, और यहाँ पे लाइफ इनकी देखी जाए तो इनकी लाइफ स्पैन कितना होता है, तो 100 से लेकर 127 डेज होता है। ठीक है बेटा, अब आते हैं इसमें वाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, वाइट ब्लड सेल्स यानी इनकी WBC, दीज आर द लार्ज, ये बड़े बड़े होते हैं। और ये न्यूक्लियट, इसमें जो देखा जाए तो WBC में आपका क्या होता है, न्यूक्लियेटेड होता है। ये कलरलेस, इनका कोई कलर नहीं होता है। 5000 से लेकर 10,000 तक आपके WBC पाए जाते हैं आपके मिलीमीटर ऑफ द क्यूब में पाए जाते हैं हमारे ब्लड में। ये देखा जाता है कितने टाइप्स के होते हैं, 5 टाइप्स के होते हैं हमारे। और 5 टाइप में जैसे बेसोफिल्स होते हैं, एसिनोफिल्स होते हैं, न्यूट्रोफिल्स होते हैं, मोनोसाइट होते हैं, निम्फोस। अगर ये बेसोफिल्स एसिनोफिल्स आपके गले में खराब हुए, न्यूट्रोफिल्स हो सर्दियों को, मोनोसाइट होता है क्या आपको छींक उक आएगी, अगर लिम्फोसाइट होगा तो मतलब कि आपको मतलब कैंसर इंसान होता है। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे WBC आर द प्रोड्यूस, ये भी हमारा क्या होता है, बोन मैरो में ही क्या होता है, इसका फॉर्मेशन होता है। WBC जो एक सोल्जर का काम करता है, हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, हमारे डिसीज से उनको हमें लड़ने के अगेंस्ट एक एंटीबायोटिक क्रिएट करता है। इनके फंक्शन क्या होते हैं, द दिस सेल्स अटैक द पैथोजन एंटर आवर द बॉडी। कोई भी बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, एल्गी हमारे बॉडी के जब अंदर एंटर करता है तो जो WBC होता है बेटा क्या करता है, उसको अटैक करता है, उस पैथोजन को आने से पहले मार देता है। ठीक है, ये दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द माइक्रोबियल डिसीज, यानी कि माइक्रोबियल डिसीज को मतलब कि ख़त्म कर, जैसे बैक्टीरिया हो गए, वायरस हो गए, एल्गी हो गए, फंगाई। ठीक है, समझा। अब उसके बाद प्लेटलेट्स के बारे में, तो प्लेटलेट्स अगर देखा जाए तो स्मॉल होते हैं, ये डिस्क शेप होते हैं, इस तरह के होते हैं, स्मॉल होते हैं। और ये हमारे 2.5 से लेकर 4 लाख प्लेटलेट्स प्रेजेंट होते हैं मिलीमीटर क्यूब में ब्लड में। प्लेटलेट्स पार्टिसिपेट होता है हमारे ब्लड क्लॉटिंग के प्रोसेस में, और ये फंक्शन क्या होता है, ब्लड का क्लॉटिंग करना। उसके बाद देखते हैं बेटा यहाँ पे आगे कि फंक्शन ऑफ द ब्लड का फंक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे गैसों का आदान प्रदान, ट्रांसपोर्ट ऑफ द गैसेस, यानी कि ऑक्सीजन कैरी द ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू द सेल्स इन द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द टिश्यू टू लंग। अब ये क्या करता है कि मतलब कि जो गैसों का आदान प्रदान कैसे, ऑक्सीजन क्या करता है, हमारे लंग से क्या करता है, लेके जा, लंग से कहाँ पे ले जाएगा, पूरे सेल्स तक, जो पूरे हमारे बॉडी के पार्ट्स होते हैं उसको ले जाएगा, ऑक्सीजन O2 ले जाएगा। ठीक है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेगा, लंग्स से हमारे टिश्यू से, ठीक है, यानी कि सेल्स, उसके बाद टिश्यू से क्या करेगा, हमारे लंग्स का लेके आएगा किस चीज़ को, कार्बन डाइऑक्साइड को, और इसको बाहर निकाल। यानी कि ऑक्सीजन हमारा क्या है, प्योर ब्लड है। ठीक है, प्योर ब्लड है, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, इम्प्योर ब्लड है। समझा बेटा। नेक्स्ट, ट्रांसपोर्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स। इसमें अगर देखा जाए ट्रांसपोर्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स, सिंपल न्यूट्रिएंट्स लाइक द ग्लूकोज आपके होते हैं, उसमें एमिनो एसिड मिले होते हैं, फैटी एसिड होते हैं, और ये टेकन बाय
ब्लड फ्रॉम द ऑल ऑफ द एलिमेंट्री कैनल एंड द ट्रांसपोर्ट अप टू द ईच सेल इन द बॉडी। और ये मतलब बहुत सारे इसमें क्या होते हैं न्यूट्रिएंट्स मतलब प्रेजेंट होते हैं हमारे, और इनको जिसमें ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज 6H2N O6 इसका मतलब कि केमिकल नेम होता है। एमिनो एसिड हमारे शरीर में 20 अमीनो एसिड पाए जाते हैं। फैटी एसिड हम जो खाते हैं उनको सारी चीज़ें क्या करते हैं हमारे एलिमेंट्री कैनल के दीवार से उसको ब्लड के थ्रू लिया जाता है, कैनल में ट्रांसपोर्ट कर देते हैं एक सेल से दूसरे सेल में, ठीक है। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे बेटा कि ट्रांसपोर्ट ऑफ द वेस्ट मटेरियल। अब हमारे इनका मतलब कि ऑक्सीजन का रोल क्या होता है, फंक्शन होता है कि जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं उनका ट्रांसपोर्ट नाइट्रोजीनियस वेस्ट लाइक द अमोनिया, यूरिया, क्रिटिनिज्म and released by the tissue into the blood which the carry those kidney to the for excrement। यानी कि जैसे हम स्टूल पास करते हैं, टॉयलेट करने जाते हैं, जब हमारे अंदर वेस्ट प्रोडक्ट को निकालते हैं, निकालने का भी काम करता है अमोनिया। यानी कि हम यूरिया पास करते हैं, अमोनिया आपको फीस में मिल जाएगा, फीस उसमें, ठीक है, अमोनिया निकालते हैं। प्रोटेक्शन अगर देखा जाए तो एक तरह से अगर यहाँ पे प्रोटेक्शन दिया गया है, ठीक है। एंटीबायोटिक्स आर प्रोड्यूस इन द बॉडी एंड दे प्रोटेक्ट द आवर बॉडी फ्रॉम द माइक्रोब्स और अदर हार्मफुल पार्टिकल्स। यानी कि जो देखा जाए कि एंटीबायोटिक्स जो होते हैं हमारे ब्लड में प्रोड्यूस होते हैं, और ये मतलब कि हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है, माइक्रोब से बचाता है और हार्मफुल बैक्टीरिया यानी कि बैक्टीरिया, वायरस, आपके एलगी, फंगाई से। उसके बाद फिर तो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट ऑफ द एंजाइम्स एंड हार्मोन, ये एंजाइम्स और हार्मोन्स का भी ट्रांसपोर्टेशन करता है। यहाँ पे ब्लड ट्रांसपोर्ट क्या करता है, एंजाइम्स को और हार्मोन्स को, ठीक है, हमारे प्रोडक्शन यानी कि एक साइड से दूसरे साइड का काम करता है। उसके बाद थर्मो रेगुलेशन होता है, तो बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करता है ये, ठीक है। और हमारा टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है वाइसोडिलेशन एंड वाइस्को कंस्ट्रक्शन के रूप में, ठीक है। उसके बाद मेंटेन ऑफ द बैलेंस विद मिनरल्स हमारे शरीर में होते हैं, सोडियम, पोटेशियम होते हैं। सोडियम क्या होता है हमारे मतलब कि जिसका बीपी को हमारे बैलेंस बना के रहता है, ब्लड सर्कुलेशन को। पोटेशियम क्या करता है, हमारे हार्ट की बीमारी से बचाने में हेल्प करता है, यानी कि पोटेशियम हमारे हार्ट के लिए और सोडियम जो हमारे बीपी से, ठीक है। इट ब्लीडिंग द ऑकर्स एट द इंजरी प्लेटलेट्स एंड द प्रोटीन कॉल्ड द फाइब्रिनोजन ऑफ द ब्लड फ्रॉम द क्लॉट एंड द सील इन द, ठीक है। यानी कि यहाँ पे ब्लीडिंग अगर होता है तो यहाँ पे जो प्लेटलेट्स होते हैं बेटा और प्रोटीन होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, फाइब्रिनोजन बोलते हैं, ठीक है। और जहाँ पे हमें चोट लगती है इनसे हमें ब्लड क्लॉटिंग को रोकता है होने से, ठीक है, यानी कि ब्लड को कम होने से दे देता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे। नेक्स्ट लेक्चर में आपको लेक्चर 4 आपको प्रोवाइड करूँगी।